दिनों के बाद यह स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है, लेकिन इस बीच बंडा की जनता सो गई थी ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने महान धर्म का लाभ लिया है 10 लक्षण के माध्यम से। जिस 10 धर्म को श्रमण लोग पालन करते हैं और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उस 10 दिन के बहुत लंबे पीरियड में, लंबा इसलिए कहेंगे क्योंकि उस वक्त श्रावकों के लिए बहुत मुश्किलें आती हैं, त्याग के माध्यम से, भोजन इत्यादि के माध्यम से, और घर में भी बहुत सारी चीज़ों का वो त्याग करके इस 10 लक्षण पर्व को मनाते हैं। और यहाँ की जनता ने बहुत ही हर्षोल्लास से उस पर्व को मनाया है। और हम सब संघ को भी देखकर आनंद हुआ है, क्योंकि यह नगरी जो है धर्म नगरी इस प्रकार ऐसी नहीं कही जाती है। और आचार्य महाराज की दृष्टि कृपा इस नगर पर लगातार बनी रहती है। उसका यह कारण है कि यहाँ की जनता इस धर्म के लिए पिपासु है। और हर समय, और कई जगह देखते थे अच्छी बड़े बड़े सिटियों में भी 10 लक्षण के बाद बिल्कुल अकाल सा पड़ जाता है। अकाल समझ रहे हो? अनाज का अकाल नहीं, वो तो भरपेट आएगा क्योंकि फसलें अच्छी हो रही है। श्रावकों का अकाल पड़ जाता है क्योंकि वो सोचते हैं 10 दिन के लिए बहुत मेहनत कर ली, और चतुर्मास स्थापना से ही हम लोग प्रतिदिन आते हैं और मेहनत कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आराम हमको भी चाहिए। आप तो आराम कर सकते हैं, लेकिन श्रवण के जीवन में धर्म ध्यान ही उसका आराम है। यदि वो अधर्म ध्यान की ओर चला गया तो उसका आराम खत्म हो जाता है। श्रवण का आराम, आराम का अर्थ क्या होता है? राम, राम तक आने के लिए धर्म ध्यान आवश्यक है। राम अर्थात आत्मा राम, आत्मा जो अपनी राम है, भगवंत है, उसका स्वभाव भगवत रूप है। लेकिन इस संसार के चक्कर में फंसकर उसने अपने शुद्ध स्वभाव को भुला दिया है। इसलिए यह संसारी प्राणी प्रमाद के चपेट में आकर, आलस्य में आकर बार बार थक जाता है। इसलिए शरीर को आराम देने की बार बार सोचता है। लेकिन श्रमण लोग जो हैं वो शरीर थके अथवा जो कुछ भी करे, लेकिन अपना धर्म ध्यान नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनका वही आराम है। तो इस प्रकार लंबे अंतराल के बाद ये स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा। कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा, भूल गए होंगे कौन सा ग्रंथ चल रहा है। सब लोग नहीं कहे हमने, कई लोगों की मुंडी हिल रही है। हम सब लोग इसलिए नहीं कहा, कई लोग हैं जिनको पता नहीं अब महाराज जी कौन सा ग्रंथ लेकर आए। पता है वो पीछे लिखा है, इसलिए आपने भी कह दिया। गया उधर साइड में आ गया। आत्मानुशासन ग्रंथ, थोड़ी सी इसकी भूमिका बनाते हैं, क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे इसमें विषय क्या चल रहा है। कि लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए भी संसारी प्राणी अपने जीवन को अनुशासित बना लेता है। उसे लौकिक कार्य में भी अपनी सिद्धि करना है तो वह बिना अनुशासन के नहीं होती है। जब छात्र भी स्कूल जाता है, उसे अव्वल नंबर आना है, और साथ में जो स्कूल का सर्टिफिकेट मिलता है, मिलता ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, एक अनुशासन का अलग से मिलता है। तो उस प्रकार उस छात्र के जीवन में ये उद्देश्य है, मुझे अव्वल दर्जे पर इस स्कूल में पढ़कर अपना नाम जो है अव्वल दर्जे पर लाना है। तो वह स्कूल में शिक्षा के माध्यम से, और उस शिक्षा में अव्वल आना है, तो अपने जीवन को बहुत अनुशासित बनाता है। जब हम लोग भी स्कूल जाते थे, ध्यान है, हमने कई बार ये दृश्य हमने देखा। उसके पहले हम लोग पहले ही समझ जाते थे कि वहां पर कई अनुशासन स्कूल के प्राध्यापकों ने या प्रिंसिपल ने जो है नियम बनाए थे कि उस वक्त बाल छोटे होना चाहिए। कैसे छोटे? जैसे मिलिट्री में होते हैं। मिलिट्री में देखा आपने बाल,
मिलिट्री में बाल क्यों छोटे होते हैं? हम कई बार सोचते थे आखिर इसमें दिक्कत क्या है, बाल बड़े रहा है क्या दिक्कत है? यदि बाल बड़े रहेंगे तो वो सैनिक जो है ना बार बार आईने को देखने की इच्छा करेगा और इतने में दूसरा सैनिक गोली मार के चला जाएगा। क्या समझे? मान लो उसने टोपी पहनी, निकल गई, उसके बाल हवा में उड़ गए तो वो सवारेगा, इतने में तो सामने से गोली आएगी, राम नाम सत्य। बिल्कुल बारीक कर देते हैं क्योंकि आपको इस चीज की कोई जरूरत ही नहीं हो। आपका हाथ बंदूक से हटकर सिर पे ना चला जाए, क्योंकि बाल जो है आगे आ जाएंगे और वो आंखों के सामने आ गए तो दृश्य नहीं दिख पाएगा, और बार बार उसको पीछे करने के लिए उसका हाथ जाएगा तो बंदूक की जो ट्रिगर है वहां से उसका हाथ चला जाएगा। इसलिए अलर्ट होने के लिए, और यह जब वस्तु हमारे पास होती है बाल इत्यादि, तो उसको संवारने के भाव, सुंदरता के भाव जरूर आते हैं, उसको देखने के भाव जरूर आते हैं। तो सैनिक के जीवन में यह सब कुछ नहीं है, वो शरीर की ओर न देखकर अपने लक्ष्य की ओर देखता। बस इसी प्रकार का मोक्ष मार्ग है कि वह जिस प्रकार सैनिक अपने शरीर को न देखकर लक्ष्य को देखता है, उसका लक्ष्य भले ही भारी है, लेकिन मुनिराज भी उस मिलिट्री अनुशासन में चलते हैं, अपने शरीर को न देखकर अपने जो अंतरंग में पहुंचने का लक्ष्य है उसको बार बार देखते हैं। तो इस प्रकार उस स्कूल में भी ये नियम था, बाल कटे होना चाहिए। तो कई लोग जो है, बच्चे जो है सोचते थे ऐसे ही नियम है, क्या कर लेंगे सर, लेकिन सर भी जो है 2-4 बार तो देखकर क्षमा कर देते थे, और जब नहीं मानते थे कोई बात नहीं आ जाओ बिठाते थे, और एक स्कूल में पहले सी नाई को बुला के रखते थे, जहां से जगह मिले सब काट दो। क्या कोई संवारने की जरूरत नहीं, सब बाल काट दो। ये कटोरा कटिंग बोलते हैं ना जिसको, कटोरा रख के उसके बाहर जितने सब काट दो। पहले समझाया था, क्यों नहीं समझा? उस बेचारे का चेहरा देखते थे, उसके बाद ऐसा लगता था, उसके बाद वो अपने आप अनुशासित हो जाता था। कहने का अर्थ यह है कि उस लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए भी व्यक्ति अनुशासित होना जरूरी है। यदि अनुशासन उनके जीवन में नहीं रहेगा तो लौकिक कार्यों की सिद्धि भी नहीं होगी। चोर भी जब चोरी करने जाता है वो अपने आप को बहुत अनुशासित रखता है, समय के अनुसार चलता है, और उस वक्त पूरा अपना जो है मार्ग मैप बना लेता है, मुझे कहाँ से कैसे क्या जाना है और कितनी सावधानी से जाना है, पूरा उसके माइंड में वह योजना सेट रहती है और उसके अनुसार काम करता है। उससे थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, अनुशासनहीनता हुई, क्या होगा? अपने आप सायरन बज जाएगा, कुछ भी आवाज होगा तो वह जो है पकड़ा जाएगा और पुलिस उसको पकड़ कर ले जाएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए भी अनुशासन बहुत आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं इस लौकिक अनुशासन के माध्यम से आपने लौकिक सिद्धि और प्रसिद्धि बहुत पाई है, इससे आपकी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ है, इसलिए उस अनुशासन के आगे एक शब्द और लगाना पड़ेगा जिसे हम आत्मानुशासन कहते हैं। उस आत्मानुशासन के माध्यम से ही हमारे जीवन में उस उत्कृष्ट मोक्ष पद की सिद्धि हो सकती है, केवल मात्र अनुशासन से नहीं। इसीलिए इस ग्रंथ में उस विशेषण को आचार्यों ने लगाया है कि अनुशासन तो लौकिक कार्य में भी होता है, लेकिन पारलौकिक कार्य करना है तो आत्मा का अनुशासन होना चाहिए। और वो अनुशासनहीनता होती कैसे है? तो आचार्य कहते हैं कि जो राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं, विकार रूप परिणाम होते हैं, उससे यह आत्मा अनुशासनहीन हो जाती है और उससे बहुत सारे पाप कर्मों का बंध करती है। और वो पाप कर्म जब उदय आते हैं तो उनको भोगने के लिए बहुत सी गतियों में वो भ्रमण करती है, वही उसकी अनुशासनहीनता है। तो उस अनुशासनहीनता को समाप्त करने के लिए, राग द्वेष जो उसके कारण है उसको समाप्त करने के लिए आचार्य परमेष्टि कहते हैं राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु अर्थात है सज्जन पुरुष। यदि राग द्वेष की निवृत्ति करना है तो चरणम अर्थात सम्यक चारित्र को, आचरण को प्राप्त करो, तब तुम्हारे सम्यक दर्शन, तब तुम्हारे राग और द्वेष की निवृत्ति हो सकती है। मात्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होगी। चरण, और यहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान लिखा है नहीं, सीधा चरण लिख दिया। आचरण प्राप्त करो तो राग द्वेष की निवृत्ति होगी।
तो महाराज जी केवल आचरण प्राप्त कर ले, दर्शन की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। राग द्वेष की निवृत्ति किससे होगी? केवल चरण से नहीं, सम्यक आचरण से, सम्यक चारित्र के माध्यम से राग द्वेष की निवृत्ति होगी, केवल मात्र आचरण से नहीं। यदि वह आचरण समीचीन नहीं है, मिथ्या दृष्टि का आचरण है, क्योंकि अभव्य भी जो है वह मुनिव्रत को धारण कर लेता है, लेकिन उसका चारित्र सम्यक नहीं कहलाता है, क्योंकि वो राग द्वेष की निवृत्ति नहीं करता है। जो राग द्वेष की निवृत्ति करने वाला आचरण है उसे सम्यक आचरण, सम्यक चारित्र कहा है। और वह सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए मात्र आचरण कह दिया तो उसमें तीनों चीज आ जाती हैं। इसीलिए भूमिका बनाई है। अनुशासनहीनता कैसे जाएगी? तो राग और द्वेष की समाप्ति पर, और राग और द्वेष समाप्त होंगे तो सम्यक आचरण से, और सम्यक आचरण आएगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक ही आ सकता है। और आत्मानुशासन में वही विषय चल रहा है, सम्यक दर्शन का विषय चल रहा है। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना व्यक्ति का ज्ञान, सम्यक ज्ञान और उसका जो आचरण है वो सम्यक नहीं हो सकता है। इसीलिए यह न्यू का काम करता है सम्यक दर्शन, इसीलिए उसका व्याख्यान किया जा रहा है। वस्तुतः सम्यक दर्शन तो सामान्य से एक प्रकार का हो सकता है, क्योंकि चाहे वो क्षायिक सम्यक दर्शन हो, चाहे औपसम्यक सम्यक दर्शन हो, चाहे क्षय सम्यक दर्शन हो, उन सभी सम्यक दर्शनों में देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान किया जाता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर जो श्रद्धान होता है एक सम्यक दर्शन की परिभाषा है, लेकिन प्राप्ति उसकी जो होती है वह भिन्न भिन्न तरीके से होती है। इसके कारण उन सम्यक दर्शनों में भेद कर दिया है। तो जो कर्म के क्षयोपम से उत्पन्न होता है वो क्षयोपमिक सम्यक दर्शन, जो कर्म के उपशम से उत्पन्न होता है औपशमिक सम्यक दर्शन, और जो उन कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है तो क्षयिक सम्यक दर्शन कहलाता है। इस प्रकार निमित्त उस कार्य में भेद होने के कारण इस प्रकार उनका नाम दिया गया है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि यह अंतरंग निमित्त है जो कर्म का औपसम, क्षय और क्षयोपम होता है। लेकिन बाह्य में बहुत से कारण होते हैं, पहले भी बताए गए हैं। जिन बिंब दर्शन, जाति स्मरण, वेदनानुभव, देवरिद्धि दर्शन और जिन महिम दर्शन और श्रवण, धर्म श्रवण इत्यादि बहुत से अनेक कारण बताए हैं। लेकिन एक ऐसे भी है कुछ कारण है जिनके माध्यम से वह सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। और यह जो आगे की कारिका आ रही है जिसमें 10 प्रकार का सम्यक दर्शन बताया है, उसका विस्तृत वर्णन कहीं मिलता नहीं है। राजवार्तिक में जरूर अकलंक देव स्वामी ने आर्य के 2 भेद किए। आर्या मलेच्छा से जो सूत्र आता है, दूसरे या तीसरे अध्याय में आता, तीसरे अध्याय में आता है, तीसरे में तो आएगा जहां मनुष्यों का वर्णन किया गया है आर्या मलेच्छा से, है ना। तो उसमें आर्य के 2 भेद बताए हैं, जातार्य और दर्शनार्य। जातार्य मतलब जो जाति में उत्पन्न हुए सम्यक दृष्टि नहीं है, जो उस आर्य खंड में उत्पन्न हुए और अच्छे कुल में उत्पन्न हुए इस प्रकार। और जो दर्शनार्य अर्थात जो सम्यक दृष्टि है, ऐसे भी आर्य होते हैं। उस प्रकरण में उन्होंने 10 प्रकार के सम्यक दृष्टि का वर्णन किया है या राजवार्तिक में। और उसके अलावा गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में 10 प्रकार का वर्णन किया है। इसके अलावा किसी भी ग्रंथों में, धौला, जय धौला, कर्मकांड, जीवकांड, इस किसी भी ग्रंथों में इस प्रकार 10 प्रकार के सम्यक दर्शन का वर्णन नहीं आता है इन 2 आचार्यों को छोड़कर। अब वो अकलंक स्वामी ने गुणभद्र स्वामी से लिया है, गुणभद्र स्वामी ने अकलंक स्वामी से लिया, ये इतिहास का विषय है, हमें ज्ञात नहीं है। तो आचार्य गुणभद्र स्वामी वो 10 प्रकार के सम्यक दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, वो भी बाह्य निमित्त से। अंतरंग में तो दर्शन, मोहिनी का क्षय, उपशम, क्षयोपशम ये सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन बाह्य में कुछ ऐसे निमित्त मिलते हैं, उनके कारण उस सम्यक दर्शन को उस नाम से पुकारा जाता है। सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है। तो बहुत अच्छा इसका वर्णन लिखा है कि किस प्रकार व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। आज्ञा मार्ग आर्य है, आज्ञा मार्ग समुद्भव मुपदेशा सूत्र बीज संक्षेपात, विस्तारार्थाभ्याम भव मव परमावादिगाढ़ं च।
इस प्रकार यह 10 प्रकार का सम्यक दर्शन है। समुद्भव शब्द सब में लगाना, समुद्भव अर्थात उत्पन्न हुआ है। आज्ञा समुद्भव अर्थात आज्ञा से जो उत्पन्न हुआ है, इसका आगे अपन विस्तार से वर्णन सुनेंगे। जो आज्ञा से, मात्र आज्ञा से उत्पन्न हुआ है, उसको आज्ञा समुद्भव कहते हैं। मार्ग समुद्भव, मार्ग अर्थात जो रत्नत्रय रूपी मार्ग है, उसके माध्यम से जो उत्पन्न हुआ है वो मार्ग समुद्भव है। उपदेशात समुद्भव, जो उपदेश से अर्थात जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित द्वादशांग वाणी है, उसके उपदेश से अथवा प्रतमान युग के ग्रंथों के उपदेश से जो उत्पन्न होता है, उसे उपदेश समुद्भव कहते हैं। और सूत्र समुद्भव अर्थात सूत्र के माध्यम से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, वो सूत्र समुद्भव है। बीज के माध्यम से बीज समुद्भव होता है। संक्षेपात अर्थात संक्षेप के माध्यम से, संक्षेप ज्ञान के माध्यम से जो पदार्थों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, वो संक्षेप समुद्भव है। विस्तार और विस्तार समुद्भव अर्थात विस्तार से ज्ञान प्राप्त करके, पढ़कर आगम का ज्ञान प्राप्त करके जो रुचि उत्पन्न होती है, वो विस्तार समुद्भव है। अर्थ समुद्भव अर्थात अर्थ को जानकर जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता, अर्थ समुद्भव है। और उसके बाद अवगाढ़ समुद्भव अर्थात अवगाढ़ सम्यक दर्शन और परम अवगाढ़, इस प्रकार के यह 10 भेद बताए हैं। यह जो है 10 भेद जो है, यह उस कारण से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनका नाम भी जो है उसी प्रकार दे दिया है। हम समझते हैं इनका आगे जो है आचार्य स्वयं ही विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि ये 10 प्रकार के जो सम्यक दर्शन है, वह किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति किस प्रकार उनको उत्पन्न करता है। बहुत ही अच्छा वर्णन उन्होंने 3 गाथा में आगे और किया है। आगे गाथा पढ़ते हैं। आज्ञा सम्यक्त मुक्तम यदुत विरचितम विरुचितम वीतराज्ञा एव त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम स्युममृतपथम श्रद्धधन मोह शांत्यै मार्ग श्रद्धानमाहु पुरुषवर पुरा णोपदेशोपजाता या संज्ञानागमाब्धि प्रसृतिभिरूपदे सादिरादेशि दृष्टि। वो किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? तो आज्ञा सम्यक दर्शन, आचार्य परमेष्ठी यहाँ कह रहे हैं कि वीतराग भगवान की आज्ञा मात्र से, जिस व्यक्ति ने शास्त्र का पठन नहीं किया है, न शास्त्र का उपदेश सुना है, उसे शास्त्र के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वीतराग भगवान की इस प्रकार की आज्ञा है, वीतराग भगवान ने इस प्रकार इस धर्म का उपदेश दिया है, वीतराग भगवान के माध्यम से ही ये मोक्ष मार्ग का उपदेश निसृत हुआ है। इस प्रकार की आज्ञा को मानकर किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त किए बिना ही, वह ज्ञान किसी प्रकार के शास्त्र का श्रवण किए बिना ही वह उन शास्त्रों पर आज्ञा भगवान की है इस प्रकार समझकर रुचि रखता है, देव शास्त्र गुरु के रूप पर रुचि रखता है। ये वीतराग भगवान ने जिस प्रकार देव का स्वरूप बताया, ये निर्ग्रंथ देव इसी प्रकार है। इस प्रकार निर्ग्रंथ ग्रुप का जो स्वरूप भगवान ने बताया है, वो स्वरूप इस प्रकार है। और जिस प्रकार जिनवाणी का स्वरूप बताया है, वे जिनवाणी के ग्रंथ भी भगवान की आज्ञा से कहे हुए स्वरूप के अनुसार है। इसीलिए उसको मैं श्रद्धा का विषय बनाता हूँ और उस पर जो उसकी रुचि उत्पन्न होती है वह आज्ञा सम्मत है। मतलब भगवान की आज्ञा हो गई, अब उसमें कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि भगवान ने इस प्रकार कह दिया है। बहुत पुरानी गाथा है और कई लोग मतलब उसको कई बार सुन चुके हैं और कई बार उसका पठन किया जाता है। वो आज्ञा सम्यक्त के बारे में क्यों इस प्रकार करता है वो व्यक्ति, क्यों उस प्रकार वह भगवान की आज्ञा मात्र को, क्योंकि बहुत ज्यादा क्षयोत्सम का ज्ञान का क्षयोत्सम नहीं होता है, सूक्ष्म बहुत गंभीर और गहन अर्थ को लेकर होते हैं।
और उनका अर्थ हर किसी को समझ में नहीं आता है। जिनके पास विशिष्ट क्षयोपम है वही इस जिनवाणी के गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं, लेकिन जिनको इसका रहस्य समझ में नहीं आता है वो भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? तो इसी प्रकार आज्ञा के माध्यम से। वो ज्यादा प्रपंच में जाना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि बस भगवान ने कह दिया है, जो आदेश बाबा साहब का है, बोलते ना, जो हुक्म मेरे आका। कोई सीरियल में आता था ना, वो जिन्न निकलता था ना घिसने से। हाँ, अलाउद्दीन या जो भी वो हम बहुत पहले वो सीरियल आता था जब घर में थे देखते थे। वो एक दीपक रहता, वो दीपक को घिसते हैं, उसमें से एक जिन्न निकल आता है और जैसे ही निकलता है, क्या हुक्म है मेरे आका, ऐसे बोलता था, है ना। ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि। बस आपका जो हुक्म है, आपकी जो आज्ञा है वो सिरोधार्य है, वही सत्य है। क्यों है? सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर्भिनेव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम क्योंकि नान्यथा वादिनो जिना। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? ऐसा क्या उनमें कोई विशेषता लगी हुई है जिनेंद्र भगवान में? ऐसा कोई टीका लगा हुआ है, उनको तिलक लगा है कि इनकी बात मानना है, इनकी नहीं मानना है? तिलक नहीं लगा है। वो जिनेंद्र भगवान बने कैसे? क्योंकि उनमें समस्त दोषों का अभाव है। जो राग द्वेष काम आदि विकारों से, समस्त दोषों से ऊपर उठ चुके हैं, जिनके पास राग द्वेष काम आदि मोह मद मत्सर निद्रा आलस्य प्रमाद किसी प्रकार का दोष नहीं है, जो एकदम शुद्ध और निर्दोष परमात्मा है, जो भले ही शरीर में है और अभी अघातिया कर्म उनके उदय में है, लेकिन फिर भी उनके जीवन से समस्त दोष समाप्त हो चुके हैं। इसीलिए वो वीतराग इस भाव को प्राप्त हुए हैं। और वीतराग भाव को प्राप्त होने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति से राग द्वेष नहीं कर सकता, और जिसे किसी से राग द्वेष नहीं है वही सत्य का प्रतिपादन कर सकता है। वह अन्यथा कभी नहीं बोल सकता है, क्योंकि अन्यथा बोलने के लिए व्यक्ति के जीवन में राग और द्वेष का होना चाहिए। क्योंकि अन्यथा कब बोलेगा? जब किसी से राग होगा तो उसके अनुसार बोलेगा, और किसी से द्वेष होगा तो उसके विरुद्ध बोलेगा। क्या होगा? जब आप किसी से राग करते हैं, जैसे आपके पुत्र से आपको राग है, भले ही वो गलती कर रहा है, और पड़ोसी आपको कहने आया आपके बच्चे ने गलती की है, आप क्या कह दोगे? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं की हमारे बच्चे ने, आपको गलतफहमी हो गई है। अरे गलतफहमी नहीं, हमने उसको देखा है। कहाँ देखा है? यहां भी हम लोग जा रहे थे, कहाँ? जुलूस में जल विहार हुआ था ना 2-3 दिन पहले। अब सब देखने में तो आता है, नजर पड़ गई, बीच बस्ती में वो दुकान है। कहाँ है? शांति नगर की उस रोड पर। कौन सी दुकान है? दवाई की दुकान है ना? है? हाँ, मतलब दवाई है ना। अरे गमों की दवाई है नहीं है? शरीर की दवाई तो ये है जो मेडिकल स्टोर पर बिकती है, लेकिन गम की और मन की दवाई तो ये है, पी के पड़े रहो, कोई भान ही नहीं रहेगा, है ना। तो वह बीज कहाँ है? बस्ती में। देखिए आप लोग, इस प्रकार का यह संसार चल रहा है कि जिन दुकानों को होना ही नहीं चाहिए था, वे दुकान हमारी बस्ती के बीच में है। और इस प्रकार देखकर लगा के देखो, उसी रोड पर सभी, कोई सज्जन भी आते, दुर्जन भी, सब आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं। लेकिन कोई सज्जन भी जब बार बार उस दुकान के सामने से निकलेगा, क्या होगा? भाव तो नहीं हो जाएगा? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कर्म ऐसे उदय में आते हैं और संगति का ऐसा असर होता है कि कुछ भी हो सकता है। तो वह व्यक्ति भी कह रहा है, आपके बच्चे को मैंने वहीं से निकलते देखा है। जो व्यक्ति पड़ोसी कह रहा है वहीं से निकलते देखा है। अरे कुछ नहीं, वो तो
गुजर रहा था, मैंने उसको दूध लेने भेजा था, अब वो दुकान बीच में पड़ गई तो क्या करेंगे? वो जान रहे हैं कि कुछ न कुछ तो त्रुटि हुई है, लेकिन राग होने के कारण वो उस व्यक्ति को बहला फुसला रहे हैं ताकि मेरे बच्चे पर लांछन न लग जाए। है तो लांछन तो है, कर तो रहा है, पर राग होने के कारण वो अन्यथा परूपण कर रहे हैं, ऐसा वो नहीं कर रहा है क्योंकि राग है। और मान लो पड़ोसी के बच्चे से अपना द्वेष है, वो यदि बेचारा वो सही में दूध लेके वहां से गुजरा है, नहीं वो तो वहीं से निकला था, मैंने देखा। क्यों? क्योंकि उससे राग नहीं है, द्वेष है, अन्यथा। इसलिए अन्यथा परूपण कब होगा? या तो राग हो अथवा द्वेष हो। और जिसके पास राग और द्वेष नहीं है वो व्यक्ति कभी भी अन्यथा परूपण कर नहीं सकता। उसको क्या लेना देना है? वो अन्यथा कहेगा क्यों? उसको यदि किसी व्यक्ति विशेष से या किसी भी वस्तु से राग होगा तो या द्वेष होगा तो अन्यथा परूपण बन सकता, अन्यथा उसके जीवन में हो नहीं सकता। इसलिए उस व्यक्ति ने जो आज्ञा सम्यक्त को धारण किया, उस व्यक्ति ने उस जिनेंद्र परमेष्टि की उस चर्या को देख लिया है, जिनमें रत्ती भर भी राग और द्वेष नहीं है, जो समोसरण में विराजमान होकर भी समोसरण रूपी जो भाई लक्ष्मी है उसके प्रति उनकी दृष्टि तक नहीं है। वे समोसरण में सिंहासन पर भी 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं और धरती पर भी चलते हैं तो धरती पर पांव रखकर नहीं, उनके नीचे कमल बिछते हैं उसके ऊपर भी कमल पर पांव रखकर नहीं, वो आकाश में ही विचरण करते हैं। इस धरती के प्राणियों से, इस धरती से अब उन्हें कोई लेना देना नहीं। ये राग और द्वेष की इस प्रकार की भूमि है, यहाँ पर पांव ही नहीं रखना। इस प्रकार की वीतरागता उनके अंदर आ जाती है। और जहां पर जाकर जन्मजात वैर को भुलाने वाले जो सिंह गाय हैं, सर्प नेवला है, बिल्ली और चूहा है, जो उनके पास जाकर समभाव को प्राप्त हो गए, जिनकी कषाएं शांत हो गई हैं, जिनका विकार शांत हो गया, किस व्यक्ति के पास जाकर शांत होता है? जिसके जीवन में राग और द्वेष की पूर्णतः निवृत्ति हो गई, उसी व्यक्ति के चरणों में जाकर व्यक्ति समभाव को प्राप्त होता है, अपना जन्मजात वैर भुला देता है। इस प्रकार की जब चर्या उसने देखी तो भगवान अन्यथावादी ना अन्यथावादी, ये भगवान जो है अन्यथा परूपण करने वाले नहीं है। इसीलिए मुझे ये तत्व समझ में नहीं आ रहा है, समझने की आवश्यकता भी नहीं। भगवान ने कहा बिल्कुल पक्का। बहुत अच्छी घटना आप लोग तो पूज्य बड़े महाराज जी ने बताई होगी, निसंकित अंग के घटना नहीं बताई। अच्छा है, निशंकित अंग जो अभी पूज्य बड़े महाराज जी ने धर्म से पहले 10 धर्म 10 लक्षण से पहले वो गाथा हो गई है कि उसकी रुचि ऐसी है कि भगवान ने ऐसे ही कहा है और इसी प्रकार कहा है, इससे अन्य प्रकार उन्होंने कहा ही नहीं है। और वह केवल उनके कहे पर, उसने पढ़ा नहीं तत्व को, वो केवल कहा है, बस कहा है तो यही सही है। अब कैसा है क्या है आप जानो, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन यही तत्व है और यही मार्ग है और यही जिनेन भगवान है, यही निर्ग्रंथ गुरु है और यही सच्ची जीवाणी है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सोचना है, उस पर श्रद्धान हो जाता है। अंजन चोर जैसा व्यक्ति उस निसंकित अंग में, उसको आचार्य समंत भद्र स्वामी जैसे साहसी व्यक्ति ने एक चोर को निसंकित अंग में प्रसिद्ध किया है। सेठ और साहूकार अपने घर रहो, बड़ा बड़ा तिलक लगा के, घंटी बजा के, जोर जोर से भले ही पूजन करो, लेकिन तुम्हारा एक का भी नाम नहीं आया। आया क्या? चोर का नाम आ गया। क्यों आ गया? उसने कार्य भी ऐसा किया है। कई लोग कहते हैं वो उसको अपने प्राणों पर बनी आई थी कि इधर भी मरना है इधर भी मरना है, इसलिए कर लिया। अच्छा ठीक है, आप भी करके दिखा दो, तुमको भी मरना ही है एक दिन, मरना है कि नहीं? कोई शाश्वत तो आया नहीं, जब मरना ही है तो ऐसा करके हम भी मर जाए। कोई एक भी हाथ खड़ा करके बता दो तो हम कहेंगे अंजन चोर के बाद उसका नाम हटाकर एक नई पुस्तक जब छपेगी आपका नाम लिखवा देंगे, समंत बद्ध स्वामी से हम क्षमा मांग लेंगे। है कोई? किसी को भरोसा है कि नहीं? मरना तो है पक्का, आज नहीं कल, और कोई भरोसा नहीं कि इस अगला पल कैसा आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। जब मरना ही है, ये पर्याय जो मिली है वो नाशवान है, वो कभी भी नष्ट हो सकती है। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही मर जाऊं, करके दिखा दो। यहाँ के लोग जो है सीके का जो इंतजाम कर देंगे,
नीचे नुकेले जो है क्या है, तलवार भाला लगा देंगे, करके दिखा दो। वह व्यक्ति भी जो वस्तुतः जिनेंद्र भगवान का भक्त था, अपने आप को मानता था, और उसको भी जो है सिद्धि जिनेंद्र भक्त एक सेठ ने वो सेठ जो है प्रतिदिन विजयार्ध पर्वतों के ऊपर जो मंदिर बने हैं उस पर वंदना के लिए जाता था, है ना, या सुमेरु पर्वत पर, जो विजयार्ध पर्वत पर, क्योंकि सामान्य व्यक्ति था, आर्यखंड में रहता था और बिना विद्या के वो जा नहीं पाता था। तो सेठ के पास अपनी भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से उस सेठ ने एक ऐसी विद्या प्राप्त कर ली थी, उसके माध्यम से वो विजयार्ध पर्वत पर भी अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करता था। और उसने पूछा आप कैसे करते हो? तो मैंने विद्या इस प्रकार सिद्ध की। उसको बताता है कि इस प्रकार विद्या सिद्ध होती है। कैसे होती है? कठिन, पर श्रद्धान यदि तगड़ा है तो विद्या जरूर सिद्ध होगी। और वो बता देता है कि नमोकार मंत्र पढ़कर एक साथ, वो जो सीका है, छीका बोलते हैं आप लोग, जब पुराने घरों में देखते थे कि जब बच्चे बहुत शैतान होते हैं तो माँ जो है दही या घी या कोई अच्छा आइटम जो बना है उसको ऊंचाई पर लगा देती थी। वो कृष्ण की आपने फोटो देखी, उसमें मक्खन जो है वो सीके पर रखा है और वो उचक्कर लेने चाह रहे हैं ऊंचाई पर। तो ऐसे ही सीके का निर्माण करना है और उस पर बैठकर एक ही बार में सारी जो है रस्सियां काटना है। और वह दृढ़ श्रद्धान के माध्यम से, नमोकार मंत्र पर दृढ़ श्रद्धान के माध्यम से वो एक साथ आप काटोगे तो आपको विद्या सिद्ध हो जाएगी। सोचता बहुत सरल है, वो ब्रह्मचारी जो भी था व्यक्ति बोलता बहुत सरल है, अब भी मैं कर लूंगा, आकर के दिखाओ। जैसे सीके पर चढ़ता और नीचे देखता है डामाडोल मन, नीचे देखा उसका मन डामाडोल हो गया, क्या पता सिद्ध हुई कि नहीं हुई, अभी तो फिर भी जीवित हूं, यहाँ के भगवान के दर्शन कर रहा हूं, और उस लालच में मान लो मैं निपट ही गया। तो नमोकार मंत्र है, बिल्कुल महामंत्र है, अपराजित मंत्र है, 84 लाख मंत्रों का राजा है और यही आद्य मंत्र है। और जिन सेठ जी ने कहा वो भी बिल्कुल शुद्ध सम्यक दृष्टि है, श्रद्धांत तो मुझे है, लेकिन क्या करूं पता नहीं। इतना होने के बाद भी एक ही बात आती, पता नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि नीचे उसने देख लिया। आप जब भी, जैसे मान लो हम लोग कई बार ये प्रसंग हम लोग को आया, कई लोग आप लोग को भी आएगा, जब आप लोग कलशारोहण करते हैं शिखर पे या ध्वजारोहण करते हैं, उस वक्त जो मचान बनाई जाती सीढ़ी, उस वक्त चढ़ते हैं और हम आप लोग में यही कहते थे कि नीचे मत देखना चढ़ते वक्त। क्या जब ऊपर चढ़ रहे हो शिखर पर, वो सीढ़ियां बनी हैं बिल्कुल, एक तो पक्की तो होती नहीं है, फिर भी वो मजबूती से बनाते हैं और ऐसी बनाते सब नीचे का दृश्य दिखता है। यदि ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे देखेंगे नहीं चढ़ पाओगे। ऊपर जाके भले ही देख लो नीचे, जब आप ऊपर शिखर के वहां चढ़ गए और वहां से भले ही देख लो, लेकिन यदि चढ़ते चढ़ते देखा तो चक्कर आ सकते हैं। ऐसे ही वाकया है भोपाल का चौक मंदिर का, 2003 में पंचकल्याणक हुआ था, उसका शिखर बहुत ऊंचा है। वो किस कारण बना ये बात अलग है, उसका हम विषय नहीं लेंगे। तो उस वक्त बहुत ऊंचा मचान बना था और आचार्य महाराज पूरा संघ था, हम भी उसी वक्त संघ में थे, पूज्य बड़े महाराज जी भी संघ में थे। और उस वक्त कुछ महाराज जी ऊपर चढ़े और 10-15 सीढ़ी चढ़ पाए होंगे और एक महाराज जी ने नीचे झांक लिया कि कितना चढ़ा है। एकदम उनको वहां चक्कर आया, आचार्य तुरंत आओ नीचे आओ। और फिर जितने भी जा रहे थे, देखो जाने का मना नहीं है पर नीचे मत देखना। हम सोचे ऐसा क्यों कहा, फिर जब हम स्वयं चढ़ने लगे तब समझ में आई नीचे मत देखना, क्योंकि जब हम ऊपर चढ़ने लगते हैं तब नीचे की ओर दृष्टिपात करेंगे तो हमारा ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार जब एक मिथ्या दृष्टि जब सम्यक दर्शन की ओर उसका अभिमुख हुआ है, उसके परिणाम शुद्ध हुए हैं, करण रूप में ढले हैं, तब वो अपने पूर्व मिथ्यात्व की ओर नहीं देखता। यदि देखेगा तो ये विशुद्धि नष्ट हो जाएगी। ये आचार्य महाराज ने उस वक्त शिक्षा दी थी। क्या
देखो संस्मरण अच्छा है ना, ऊपर चढ़ते वक्त नीचे मत देखो, चक्कर आ जाएंगे, गिर जाओगे। जब ऊपर चढ़ जाओ और लगे कि अब हम स्वस्थ हैं, तब भले ही देख सकते हो, लेकिन चढ़ते वक्त मत देखो। जिस प्रकार एक मिथ्या दृष्टि करण परिणाम में ढला है, वो अपने पूर्व परिणाम को याद नहीं करता, नीचे की ओर नहीं देखता। भले सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद देखो मैंने पूर्व में कितने पाप किए हैं, ये भले याद आ जाए, उस वक्त नहीं, क्योंकि विशुद्धि घट जाएगी और उसका नीचे गिरना प्रारंभ हो जाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा। है कहां ढाल दिया आचार्य महाराज, मतलब ऐसे ऐसे वो संस्मरण बन जाते हैं कि वह चीज जो थी लौकिक थी, उसमें भी अलौकिक उदाहरण उन्होंने छांट लिया। तो इस प्रकार जब वह भी व्यक्ति ऊपर सीके पर चढ़ा था, जैसे नीचे देखा उसका जो है विश्वास डामाडोल हो जाता है, वो पुनः नीचे उतर जाता है, पुनः चढ़ जाता, पुनः ऐसा कई बार करता है। और इतने में वह अंजन चोर जो चोरी करके आ रहा था, जिसने हार चुरा लिया था, घटना सबको पता है, संक्षेप में बता रहे कि किस प्रकार वह आज्ञा सम्यक को प्राप्त हुआ था कि वह देख रहा है ये ब्रह्मचारी जो है ऊपर नीचे हो रहा है, नीचे बहुत सारे हथियार गड़े हैं, और ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, आखिर पूछा तो जाए, क्यों भैया क्या कर रहे हो, ये ऐसा ऐसी बात है। उसने सारा रहस्य खोल दिया। वो पूछता तुमको कहा किसने, वो सेठ जी ने कहा। सेठ जी ने कहा? हाँ सेठ जी ने कहा। अरे सेठ जी ने कहा तो फिर क्या है। अब उस वक्त ये नहीं आता, लोग इसमें ये घुसा देते हैं कि वहां भी मरना था, यहां भी मरना था, इसलिए उसने कर दिया। कोई बात नहीं, यदि वहां यहां मर गए, ये मान लो नहीं भी हो पाया तो मर जाएंगे, तो पकड़े नहीं जाएंगे, और यदि नहीं और हो गया मान लो, तो हम तो विमान में उठ के चलते बनेंगे। इस प्रकार लोग व्याख्यान करते, ऐसा नहीं है। उस वक्त उस व्यक्ति को मृत्यु नहीं दिख रही, उस वक्त जैसे ही उसने कहा, उन्होंने कहा है क्या, हाँ उन्होंने कहा है, सही है, बिल्कुल सही, फिर तो गलत हो ही नहीं सकता। देखिए अभी जिनेन भगवान पर श्रद्धा नहीं हुई है, जिनेन भगवान पर जिसने श्रद्धा की थी और उस व्यक्ति का आचरण इतना शुद्ध और निर्मल था, उस व्यक्ति पर उसने श्रद्धा की है, उस व्यक्ति ने कहा है, वो व्यक्ति जो है झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि वह जिनेंद्र भगवान का पक्का और शुद्ध भक्त है। वह ऐसा सम्यक दृष्टि है जिनेंद्र भक्त सेठ कि उसको हम जो है उसका नाम के आगे भक्त ही लग गया था। जिनेंद्र सेठ थे, जिनेंद्र भक्त सेठ हो गए कि वह व्यक्ति इस पूरे नगर में अन्यथा नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको किसी से इस प्रकार का प्रपंच दुनिया में पड़ता नहीं। वो एकदम सुलझा व्यक्ति है, वह सत्य नहीं बोल सकता। और इस प्रकार उसके वाक्य पर श्रद्धा न करके, और नमोकार मंत्र भी उसको याद नहीं हुआ। भगवान नमोकार मंत्र की भी जरूरत नहीं है, आपने कहा है तो कहा है, मतलब सत्य है। वो क्या आणम ताणम ऐसे कुछ बोलते ना, हाँ आचार्य महाराज, आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचम परमाणम। भगवान के वचन नहीं, सेठ के वचन। क्यों? क्योंकि सेठ ऐसा वो नहीं था, सेठ उस भगवान का भक्त है जो भगवान अन्यथावादी नहीं है, और उनका यदि भक्त है तो वो भी अन्यथावादी नहीं होगा। इस प्रकार श्रद्धान करके उन्होंने जैसे ही वो काटा, और वह जो विद्या बीच में आकर उसको विमान में बैठाकर ले जाने लगती है, तो वो कहता है रुको, अब मुझे पहले भगवान के नहीं, उस गुरु के दर्शन करना है जिसके माध्यम से मेरे जीवन में ये उपलब्धि उत्पन्न हुई है। और पहले वो जिनेंद्र भक्त सेठ को नमस्कार करने जाता है। वो पूछता है ऐसा कैसा, तो ये वो सब बताता है। तो वो भी जिनेंद्र भक्त सेठ जो है उस व्यक्ति की बुद्धि पर जो है अफसोस जताता है, और देखता है कि देखो एक चोर व्यक्ति जिसका जीवन सप्त व्यसनी था, और वह व्यक्ति णवकार मंत्र पर अड़िग श्रद्धा रखकर इस प्रकार केवल भगवान की आज्ञा है इस प्रकार मानकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। और उस दिन से अंजन चोर जो है अपने आत्मा के जो कालिक अंजन लगा उसको निकालने के लिए वह अंजन चोर कालांतर में मुनि बनता है, और उसी भाव से वो मुक्ति को प्राप्त होता है। ये है णवकार मंत्र की आज्ञा सम्यक्त की ये विशेषता है। लेकिन ऐसे भी बहुत अच्छा एक संस्मरण याद आ गया कि देखो, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते, एक तो होता ही नहीं है
कि यहाँ पर उस सेठ के वचन पर ही उसने श्रद्धा कर ली कि सेठ ने कहा है तो वो आगम के अनुसार इसलिए क्योंकि वो भगवान का सही भक्त है। लेकिन हम उसी कुल में पैदा होकर उस जिन धर्म को कितना कलंकित कर देते हैं अपने आचरण के माध्यम से। वो धर्म कलंकित नहीं है, लेकिन हमारा आचरण ऐसा हीन हो जाता है। एक सत्य घटना बताते हैं कि एक व्यक्ति है, बहुत ही कहना चाहिए दुख के माध्यम से उन्होंने ये बात बताई कि हमने अपनी आंखों के सामने देखा है कि एक परिवार, जैन परिवार प्रतिष्ठित भी था और वह किसी फंक्शन में गए होंगे और वहां पर जो जिनका फंक्शन था वो जैन नहीं थे, अन्यमती थे। उन्होंने पहले से व्यवस्था करके रखी थी क्योंकि वो भी जो है उस समाज में प्रतिष्ठित थे, तो इसलिए कई जैन धर्मावलंबियों को उन्होंने बुलाया था कि, और इसलिए बुलाया था कि आपके लिए शाम को 5 बजे से रखा गया है ये भोजन, क्योंकि कई जैन लोग आने वाले हैं। तो जो व्यक्ति तो खाते नहीं थे वे तो अपने समय पर चले गए। यह सज्जन भी जो है परिवार के साथ समय पर तो चले गए, लेकिन वहां पर कई व्यक्ति मिलते हैं तो बाद में जो है मशगूल हो गए। और वह व्यक्ति जिसने फंक्शन रखा था वो सोचता है प्रतिष्ठित परिवार है, ऐसा ना हो कि रात हो जाए और ये भोजन न कर पाए, हमें अच्छा नहीं लगेगा। वो बार बार उनको जाकर कह रहे थे चलिए आप, रात होने वाली, आप भोजन कर लीजिए। हाँ हाँ चलते हैं, हाँ चलते हैं। ऐसा 3-4 बार हुआ। अब लास्ट में जब वो फिर से बुलाने आए कि अब तो सूरज ढलने वाला है, तो देखिए उस व्यक्ति के कैसे वचन निकले। भले ही वो त्याग नहीं था लेकिन इस प्रकार नहीं करना था। वो कहता है क्या खा लेंगे, जल्दी क्या है? ये जल्दी इसलिए क्योंकि हमने आप ही लोगों के लिए समय पर रखा है, नहीं तो हम लोग तो वैसी रात को खाते हैं। लेकिन आप लोग जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं और सुनने में आया है कि उस जैनियों के 3 चिन्ह तो मुख्य होते ही हैं। क्या होते हैं भैया बता तो दो। रात को भोजन करना, भगवान के कभी दर्शन नहीं करना और बिस्लरी बॉटल का पानी पीना। नहीं है ऐसे लक्षण, ऐसे ही तो है। महाराज जी हम आपको पूछ रहे हैं, काल बदल गया है। जब चतुर्थ काल था तब तो ये चिन्ह थे, अभी काल महाराज जी बहुत कठिन आ गया है। थोड़ा सा कंसेशन तो इसमें भी होना चाहिए, थोड़ा बदलाव होना चाहिए। भले हम जैन हैं, थोड़ी छूट तो दीजिए। चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, न तो मुनिराज के 28 मूल गुण बदले हैं, न श्रावक की 11 प्रतिमाएं बदली है। वे जैसी चतुर्थ काल में थी पंचम काल में भी वैसी है, और उसको पालन करने वाले भी आज वैसे ही मुनिराज और श्रावक मिलते हैं इस धरती पर। तो वह व्यक्ति क्या कहता है, जल्दी क्या है? जल्दी इसलिए कि हमने सुना है कि रात को आप लोग भोजन नहीं करते हैं, प्रतिदिन देव दर्शन करते हो, पानी छान कर पीते हैं। मैंने सारी व्यवस्था की है, शुद्ध छान कर पानी रखा है और बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन बिना लहसुन आलू प्याज का, और सुबह व्यवस्था दिन में की है और ये दिन में भोजन बना है। मैं पूरे जैन धर्म में जानता हूँ, कई लोगों से संपर्क है। अरे होंगे वो लोग धर्म को मानने वाले, जिनके जीवन में कुछ नहीं होता है, वो धर्म का सहारा लेकर चलते हैं। अभी अपनी उम्र क्या है, अभी तो जवान है, जब थोड़ा बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे। हमारा कोई त्याग व्याग नहीं है, सब चलता है, सब खाते हैं हम। वो व्यक्ति जैसी सुनता है, अरे वाह, मतलब इस धर्म में ऐसा भी लिखा है कि करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है ना? ऐसे ही हो गया ना। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी और सिक्का भी आपका ही, ले जाओगा। उस व्यक्ति को एकदम सुनकर ऐसा लगा, और वह एक जो व्यक्ति जो हमको बताया वो देख रहा था कि उस व्यक्ति के चेहरे पर जो अजैन था उसके ऊपर ऐसे भाव आए, ऐसा लगा ये धर्म ही जो है निकृष्ट है। इस धर्म का कोई भी, जैसे बीपीएल क्या बोलते हैं, क्या इस धर्म का कोई पेंदा नहीं है, जब जाओ तिधर लुढ़क जाता है। क्योंकि उस व्यक्ति से नहीं, उस व्यक्ति के आचरण से इस प्रकार का भाव बना कि इस धर्म में कोई सिद्धांत नहीं है,
कोई व्रत नहीं है, कोई नियम नहीं है। ये धर्म कपोल कल्पित कल्पना से है। जब जिधर जैसा हो वैसा वर्णन करके अपना काम निकालना है, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा सब चलता है हमको, ये सब धर्म की बात है, सब लिखा है लेकिन सब चलता है अपने को, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कह दिया। तो ये क्या हुआ, उसको लगा यार हमने तो पढ़ा नहीं है, और ये प्रतिष्ठित परिवार है और इनने तो धर्म पढ़ा होगा, मतलब इनके धर्म में ऐसी व्याख्या होगी। उस व्यक्ति की आचरण से उस व्यक्ति को जैन धर्म पर इस प्रकार के भाव हुए। भले ही वो जैन धर्म का श्रद्धालु नहीं था, लेकिन फिर भी वो सम्मान करता था। क्यों करता था? क्योंकि इस धर्म को पालन करने वाले बहुत ही अच्छी ऊंची आचरण वाले होते हैं। इस प्रकार उसको इतना तो श्रद्धान था, भले उसको सम्यक दृष्टि हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसको इतना तो था कि इस प्रकार का धर्म का पालन करने वाले उच्च कुलीन और उच्च आचरण वाले होते हैं। लेकिन जैसे इस प्रकार का उसने आचरण देखा, धर्म भी ऐसा ही है। ये लोग जो कर गए हैं, वे भी जो है कपोल कल्पित धारणा पर ही कर गए, इनका कोई नियम नहीं है। ऐसा वो जो कर गए उनके ऊपर भी अश्रद्धान हो गया। जो व्यक्ति देख रहा था उसने उस व्यक्ति को ले जाकर कोने में ले गया। बहुत अच्छा, आज आपने जो कार्य किया है वो आपकी परिवार की प्रतिष्ठा में और चार चांद लगाएगा। व्यंग मतलब कर रहे थे कि कम से कम आपको इतना तो नहीं करना था, चाहिए था। यदि आप नहीं भी कर, आपका त्याग है, इतना कह सकते हो, देखो आप तो सही कह रहे हो, जैन धर्म में ये बिल्कुल पक्के नियम है, रात्रि भोजन नहीं करना, देव दर्शन करना और पानी छान कर पीना, ये जैनी के पक्के लक्षण है। लेकिन हम उस कार्य को कर नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। धर्म में ये लिखा है, लेकिन मैं उस धर्म से विरुद्ध आचरण कर रहा हूँ। मेरी कई बार मुझे जो है विकल्प होता है, मैं दुखी होता हूँ कि उस कुल में पैदा होकर, उस परंपरा में पैदा होकर भी उस धर्म को मैं नहीं आचरित कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छा जो आचरण कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए त्याग नहीं कर पाया। लेकिन जैन धर्म में ये लिखा है, पक्का है, जैन धर्म इतना उज्जवल और निर्दोष है। ऐसा कहने में क्या तुम्हारी जिह्वा को लकवा लग गया था क्या? वो व्यक्ति आप पर और प्रगाढ़ श्रद्धान कर लेता। देखो व्यक्ति ने कार्य नहीं किया, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, और जो गलती को स्वीकार करता है उसके ऊपर जो है और श्रद्धान बढ़ जाता है। लेकिन आपने तो अपने आचरण से उस धर्म को ही कलंकित कर दिया। अब अंजन चोर अच्छा कि ये सेठ जी अच्छे? बोलो, फिर कौन नाम लिखेगा तुम्हारा? चोर का नाम लिख दिया। समंत भद्र स्वामी को ये नहीं करना था, ये सेठ साहूकार के साथ अन्याय है, ये करो फिर ऐसा काम है? उस व्यक्ति ने तो पाप गर्त में था, फिर भी एक ऐसा काम कर दिया कि निशंकित अंग को उसने जो है और उज्जवल बना दिया। और एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उस व्यक्ति ने उस सम्यक दर्शन को, उस धर्म को ही कलंकित कर दिया। अब चोर ऊंचा कि साहूकार ऊंचा, आप स्वयं देख लो। ये घटना दोनों है आपके सामने। उदाहरण अच्छा लगा कि नहीं? उदाहरण नहीं, सत्य घटना थी। हाँ, कि उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ, उसने बहुत तरीके से उसको भले अकेले में समझाया, लेकिन अच्छे तरीके से उसको समझाया। उसको भी गलती का एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन अब क्या होगा, अब तो चिड़िया चुग गई ये खेत, अब पछताए कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार आज्ञा सम्यक्त के माध्यम से कि भगवान अन्यथावादी नहीं हो सकते हैं, इसलिए वह व्यक्ति बिना ही शास्त्र श्रवण किए बिना ही या शास्त्र का ज्ञान किए बिना ही वो व्यक्ति जो है भगवान की आज्ञा पर इस प्रकार दृढ़ श्रद्धान रखता है कि भगवान ने इन तत्वों का, इन स्वरूपों का कथन किया है, इसीलिए वे श्रद्धा के योग्य हैं और उन पर वो दृढ़ श्रद्धान रखता है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आज्ञा के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। इसको आचार्य महाराज जी ने आज्ञा सम्यक्त कहा है, क्योंकि यह आज्ञा से, भगवान की आज्ञा से यह सम्यक्त उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे आज्ञा सम्यक्त कहा है। आगे और भी बहुत से सम्यक्त का वर्णन है, धीरे धीरे हम समझेंगे। का समय हो गया। अहिंसा परमो धर्म कीजिए। बोधि